हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो। कट ऑफ जो है सो किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा और इसमें टाई ब्रेकर के रूप में क्या यूज किया जाएगा, कौन कौन से फैक्टर इसमें शामिल होंगे, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आप लोग जो है सो परेशान होंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आपको जैसे नहीं पता है तो आप इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, वो आप देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा सटीक और जैसे एक स्टैंडर्ड जैसे कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है तो उसको बताया गया है। अगर आप नहीं देखें अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। चलिए फिलहाल जैसे बात करते हैं हम कि कट ऑफ कैसे बनता है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कट ऑफ कैसे बनता है। आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है 120 का, मान के क्या चले 120 का एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे आते आते ऊपर से ही काउंट होगा, ऊपर से काउंट होते 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 हुए जितनी वैकेंसी है, मान के चलिए यहाँ पे हम एक सपोज दैट 100 वैकेंसी यहाँ पे लेते हैं। आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने के लिए 100 वैकेंसी आता है और यहाँ पे जब 81 नंबर आता है तो आपका जो है सो यहाँ पे मान के चलिए कि 80 जैसे लोग जो है सो 81 से लेकर के 120 में जो है सो आ जाते हैं। 80 लोग ऐसे हैं, 80 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपका 81 से लेकर के 120 के बीच में उसका नंबर है। अब बात आ जाती है कि 80 वाले कैंडिडेट जो है, 80 नंबर वाले कैंडिडेट जो है सो यहाँ पे 20 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको 80 नंबर आ रहा है। तब यहाँ पे संभावना जैसे 20 नहीं, यहाँ पे आप 30 मान लीजिए, 30 मान लीजिए आप। यहाँ पे 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिसका मार्क जो है सो 80 आ रहा है। उनको लेना कितना है, केवल जो है सो यहाँ पे 20 कैंडिडेट को ही लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 80 यहाँ पे 81 से 120 तक में फिल हो गया है और यहाँ पे जो आपका 100 वैकेंसी ही टोटल है, यानी 20 हो जैसे 20 कैंडिडेट को ही यहाँ पे शामिल करना है। अब यहाँ पे जो 20 कैंडिडेट को शामिल कर लेगा, बच गया यहाँ पे 10 कैंडिडेट। तो 10 कैंडिडेट किसको नहीं लेगा, किसको लेगा? इस स्थिति में उत्पन्न होता है टाई ब्रेकर। इसी स्थिति को कहते हैं टाई ब्रेकर, क्योंकि यहाँ पे 30 कैंडिडेट है जिसमें से 20 को सिलेक्ट करना है, 10 को हमें छांटना है। अब किसको ले किसको छांटे, इस स्थिति को समझने के लिए आपको यहाँ पे जो है सो इसके ऑफिशियल नोटिस और यहाँ सारी कुछ और जो है सो जानकारी आपको समझना होगा। इसमें जो है सो टाई ब्रेकर के जो स्थिति आता है आपको कैसे उत्पन्न होता है ये तो मैंने समझा दिया। अब इस बारी आ जाती है कि आपका 1 to 5 में अलग स्थिति बन जाती है, 6 से लेकर 12 में अलग स्थिति, यानी 6 to 8 9 10 और 11 12 में अलग स्थिति बन जाती है। तो पहले हम 1 to 5 का देखते हैं। 1 to 5 में देखिए 150 का एग्जाम सभी में होता है, लेकिन इसमें भाषा कितना है, 30 नंबर का आपका भाषा हो जाएगा। भाषा पे आपको मेरिट नहीं बनता है। और इसमें जो है सो आपका भाग 2 जो है सो मेन है जीएस का है, 120 नंबर का है। आपको मैं बता दूं भाषा में जो है सो आपका 9 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे और जो है सो आप चाहे 120 में 120 ही नंबर क्यों ना ला ले, आप इसमें भर्ती में मेरिट में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर हो भी गए तो आप जो है सो बाद में बाहर हो सकते हैं। यहाँ पे जो है क्योंकि पिछले टीआरई में देखा गया, आज के पेपर में भी देखा गया है कि मैथ साइंस में जो भाषा में फेल वाले को भी नियुक्ति मिल गया है। आरटीआई के तहत जो है सो यहाँ पे जानकारी मिली है। आज के दैनिक जो भास्कर जो है पेपर है उसमें भी आप देख पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 6 to 8 9 10 11 12 में क्या स्थिति है। इसमें भी आपका लैंग्वेज जो है 30 नंबर का है। आपका जीएस का पेपर जो है सो आपका 40 नंबर का है और यहाँ पे भाग 3 आ जाता है आपका जो 80 मार्क है। आपका जो विषय है यानी सब्जेक्ट है, जिसका जो भी होगा 1 to 6 to 8 में जो होगा, 9 10 में जो होगा, 11 12 में वो भी अपना सब्जेक्ट सारा जैसे इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो है सो आपका सबसे पहले तो मेरिट किस पे बनेगा, इसमें जो है सो आपका मेरिट इस पे बनेगा, टोटल इस पे मेरिट बनेगा 1 to 5 में, और 6 to 8 और जो है सो यहाँ पे 9 10 11 12 में आपका मेरिट जो है सो भाग 2 और भाग 3 को मिला कर बनेगा। अब यहाँ पे आप स्थिति समझिए। यहाँ पे जो ऑफिशियल ये है नोटिस है और ये जो बीपीएससी टीआरई 3 के 11 नंबर जो पेज है इसको नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था उसमें आप पढ़ पाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेधा सूची किस प्रकार से, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, इसके बारे में आप देखिए। लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक भाग 2 एवं भाग 3 पे जो है कि आधार पर आयोग जो है सफल अभ्यर्थियों को औपबंध यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। देखिए भाग 2 और भाग
3 के आधार पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 to 5 में तो भाग 2 ही केवल है, भाग 3 तो है नहीं, तो केवल इसी पे जो है तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में जो है आपका भाग 2 भाग 3 दोनों है, तो यानी दोनों को जो है सो इंक्लूड करके यानी जोड़ करके फिर जो मेरिट बनेगा उस पे आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, इतना तो आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक जो समान होने की, यानी अब जो है सो यहाँ पे समान, आपको यहाँ पे जो मैंने स्थिति बताया कि ऐसे कैंडिडेट जो 30 कैंडिडेट है जिसको 80 मार्क आ रहा है, इसमें से हमें 20 कैंडिडेट को ही लेना है, तब जो है हम कौन से 20 कैंडिडेट को, यानी मार्क तो उनका समान है, तब इनको जो है किस प्रकार से लेंगे, किस प्रकार से छाटेंगे, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे है कि कहा गया है कि चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा आहर्ता में भाग 1 विषय के प्राप्तांक अनुसार मेधा क्रम जैसे निर्धारित होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो है सो इसमें जो 20 कैंडिडेट यहाँ पे जो आपका है, इसमें जिसका भी भाग 3 में ज़्यादा मार्क्स होगा उसको यहाँ पे चयन किया जाएगा, पहले प्रायोरिटी यहाँ पे उनको पहले दिया जाएगा। अब यहाँ पे 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में तो ये स्थिति है। अगर 1 to 5 में नहीं है तो 1 to 5 के लिए सेकेंड टाई ब्रेकर के रूप में यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये फर्स्ट टाई ब्रेकर है आपका। फर्स्ट टाई ब्रेकर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भाग 3 वाला, तो भाग 3 वाला में जो है सो मान के चलिए 10 ऐसे कैंडिडेट मिल गए जो यहाँ पे भाग 3 में उनका ज़्यादा नंबर है, तो यहाँ पे ले लिए गए। अब ऐसा भी कैंडिडेट है कि भाग जो है सो 10 में जो है सो उनका सेम नंबर आ गया है, तब सेम नंबर जो भाग 3 में आ जाएगा, तब वहाँ पे क्या किया जाएगा, भाषा का उपयोग किया जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए आप कि 1 नंबर में तो इन्हें शामिल किया जाएगा इसमें, और 2 नंबर में यहाँ पे भाषा को शामिल किया जाएगा, और यहाँ पे और 1 to 5 में आपका 1 नंबर पे जो है सो यहाँ पे भाषा का ही शामिल किया जाएगा। पहले तो ये है ही इसमें, क्योंकि ये तो मेन है, और यहाँ पे जब टाई ब्रेकर की स्थिति में इसको शामिल किया जाएगा 1 to 5 में। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में पहले भाग 3 का, दूसरे नंबर पे भाग 2 का। उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा आर्ता में भी अगर जो है सो यहाँ पे समान, यहाँ पे देखिए समान अंक प्राप्त हो गए, तब उसको जो है सो यहाँ पे उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि का जो है अनुसार उम्मीदवारी वाले उम्मीदवार का वरीयता दी जाएगी। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है अगर मान के चलिए भाषा में भी उनको जो है सो समान अंक प्राप्त हो गए, तब क्या होगा, तब उनको जो है सो यहाँ पे तीसरे नंबर में जो है सो एज का यहाँ पे जो है सो दिया जाएगा। जिसका एज ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन पहले ले लिया जाएगा। फिर जो है सो अगर मान के चलिए एज भी उनका बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, एज अगर बराबर होगा तो उनको देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में नाम के ऊपर जो है सो जिसका नाम पहले आ जाएगा, यानी अ से जिसका नाम है तो उसको पहले लिया जाएगा, फिर म से जिसका नाम है उसको बाद में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसी क्रम में उनको निर्धारित होगा। और 1 to 5 में आपका जो 1 नंबर पे भाग 1 में जैसे भाषा वाला हो गया, 2 नंबर पे इसमें एज वाला आ जाएगा, तीसरे नंबर पे इसमें जो है सो आपका वही देवनागरी लिपि नाम के रूप में जो है सो आपका वो आ जाएगा। तो ये पूरी रही आपका टाई ब्रेकर की स्थिति यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक जैसे यहाँ पे नोटिस है आपका जो नोट में करके दिया गया है, और कहा गया है कि औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के बाद यहाँ पे पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री जो है रिजल्ट आपका है प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, यानी इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और ये टाई ब्रेकर की क्या स्थिति है, किस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ तैयार जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारित होता है, और कट ऑफ में आप जब आएगा कट ऑफ तो अभी आप ये भी पाएंगे कि पार्ट 1 में इतना मार्क है, पार्ट 2 में इतना मार्क है, पार्ट 3 में इतना मार्क है, कट ऑफ जो है सॉरी डेट ऑफ बर्थ इतना है। तो ये सभी मेंशन होता है। ये सब किस लिए मेंशन होता है, इसीलिए कि टाई ब्रेकर का यूज कहाँ किया गया है, क्या नहीं किया गया है, और किस प्रकार से किया गया है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। इसीलिए कट ऑफ में आपको ये सारा चीज़ दिखाया जा रहा है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इसी के आधार पे जो फाइनल जो है आ जाता है कि टाई ब्रेकर को यूज करते हुए, तो जो भी आपका जो आ जाता है तो उसको फाइनल यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है सो आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिया जाता है, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डीओबी का जो है डीओबी कितना है सारा चीज़ आपको सभी कैंडिडेट का मेंशन रहेगा। वहाँ पे आप जो जितने भी जो आपका न्यूनतम जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के आगे वहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको ये कट ऑफ किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से TRE 3 में बनेगा और TRE 3 में टाई ब्रेकर किस प्रकार से यूज होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है सो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप जो है आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले सूचना मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी पता चले कि जो है सो किस प्रकार से मेधा सूची बनता है, किस प्रकार से टाई ब्रेकर जैसे टाई ब्रेकर किस प्रकार से यहाँ पे काम करेगा इस बार। और अपना जो सुझाव है इस वीडियो देखने के पश्चात और विचार जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।